बॉल पे नजर नहीं रहती। ये बड़ा गौर से सुनो, सिर्फ नजर रखने से बॉल पे नजर नहीं रहती। यंगस्टर जितने भी हैं, बिगिनर्स जितने भी हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि वो कभी भी ये ध्यान नहीं देते कि बैट कैसा होना चाहिए। भाई बैट का वेट क्या है? बॉल पे आपकी नज़र सही नहीं होती और आप बहुत देर करते हैं डिसाइड करने में कि आपकी यॉर्कर जो है वो आपको प्रॉब्लम करती है और आप यॉर्कर नहीं खेल सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और वो आप थंबनेल पे देख चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बॉल को किस वक्त आपने खेलना है। ये गलती कर रहे होते हैं कि आप बॉल को या तो आने से पहले खेलते हैं या फिर आप बॉल को बहुत ज़्यादा लेट खेलते हैं। तो आपने किस तरह बिल्कुल उसको परफेक्ट टाइम पर खेलना है और बॉल को आपने किस तरीके से कहाँ खेलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो बैट है वो कब किस वक्त उस पर आना चाहिए, अगर आपने ये ठीक कर लिया तो आपकी पूरी बैटिंग जो है वो ठीक हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अगर अपनी बैटिंग को ठीक करना है तो आप ये देख लीजिएगा, आपका इससे बहुत सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे। जैसे बैटिंग करते वक्त कई लोग इनको ये प्रॉब्लम आता है कि वो बाउंसर बॉल सवाल करते हैं, जी बाउंसर बॉल सर खेली नहीं जाती। कोई सवाल कर रहा होता है कि सर यॉर्कर बॉल जो पाँव पे तेज यॉर्क आती है, अंदर घुसती है बॉल, तो वो उनसे नहीं खेली जाती। तो ये इशू भी इससे हल हो जाएगा। तो आज के टॉपिक के अंदर हम ये सारा कवर करेंगे। वीडियो को पूरा देखना अगर सीखना चाहते हो। अगर यूँ स्किप करते रहोगे कि जल्दी जल्दी सुन लो कि कौन सी बात करनी है, तो वो क्या पता आप स्किप करो और बात मिस कर जाओ आप जो कि बताई जा रही है। तो व्यूअर्स देखो, जो भी सीख रहे हो, सबसे पहली बात एक बात नोट कर लो। बैटिंग की कोई सी भी ड्रिल हो, कोई सी भी स्किल हो, उसका जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारा बॉल पर नज़र रखना और दिमाग को हाजिर रखना। सिर्फ नज़र रखने से बॉल पे नज़र नहीं रहती। ये बड़ा गौर से सुनो, सिर्फ नज़र रखने से बॉल पे नज़र नहीं रहती। दिमाग भी हाजिर होना चाहिए, दिमाग की कंसंट्रेशन भी ये होनी चाहिए कि मेरी जो नज़र है वो बॉल पर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बॉल को तो सब देख रहे होते हैं बैट्समैन, लेकिन उनका माइंड जो होता है वो अगर किसी और तरफ चला गया तो आप भले आपकी नज़र सामने है बॉलर की तरफ, बॉल की तरफ, लेकिन आपका जब माइंड हट जाता है तो फिर आपको बॉल तब भी नज़र नहीं आती। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, बॉल पर भी नज़र आखिरी टाइम तक और माइंड को भी जो है वो हाजिर रखना है और बहुत कूल एंड काम होकर बैटिंग करनी है। कोई प्रेशर जहन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो मैं आगे जाके पूरा बताने वाला हूँ ये पॉइंट, कि बॉल को कब खेलना ज़रूरी है, किस वक्त बॉल को आपका बैट और बॉल का कनेक्शन किस टाइम होना चाहिए, ये बताने के लिए ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ। नंबर वन आपको मैंने बता दिया कि बॉल पर नज़र और माइंड जो है वो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, हाजिर होना चाहिए और आपकी बॉडी जो होनी चाहिए वो बहुत ही रिलैक्स और कूल एंड काम होनी चाहिए। आपने देखा होगा साइम अयूब, जो कि आजकल बहुत आप देख रहे हैं बैटिंग कर रही है, वो इंजर्ड है। दुआ है कि जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाएं और पाकिस्तान टीम को दोबारा ज्वाइन करें। बहुत ही ज़बरदस्त यंगस्टर पाकिस्तान को मिले हैं। तो साइम अयूब को आप देख रहे हैं कि साइम अयूब जो होते हैं वो कितना रिलैक्स वो जो है खड़े होते हैं। है तो वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेकिन आप ये देखें कि वो कितना ही रिलैक्स जो है वो अपने खड़े होते हैं बैटिंग में। और बहुत ही बॉल को, सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे वो बाबर आजम हो हमारे, या आप कोई भी अच्छा बैट्समैन दुनिया का उठा लें, उनकी एक खासियत मैं आपको बताऊं कि उनमें ये खासियत होती है कि वो बॉल को आखिरी मूवमेंट पर खेलते हैं, जब बॉल उनके बिल्कुल रेंज में आ जाता है, बॉडी के पास आ जाता है, बॉल को बैट के करीब आके खेलें। ये आप करके देखिएगा मेरी इस वीडियो के बाद कि बॉल को आखिरी मूवमेंट पे आप खेलिएगा प्रैक्टिस करते वक्त। जब भी प्रैक्टिस करें आप ये करके देखिएगा, बॉल को बहुत जल्दी ना करें बॉल पर जाने की। आप समझ रहे हैं बात को? मिसाल के तौर पे अब ये बॉलर आया और बॉल उसने कराई और बॉल अभी मिसाल के तौर पर इधर है, इधर। तो आप अगर यहाँ चले जाएंगे, यानी अपनी बॉडी से दूर जाके इसको खेलेंगे, आप देख लीजिएगा आपका शॉट वहीं ग्राउंड में गिरेगा, कैच आउट होगे या मिस कर जाओगे या बोल्ड होगे। ये एक मेन मैंने देखा कुछ बॉयज को कि वो बॉल के ऊपर बहुत पहले जाते हैं, बहुत जल्दी करते हैं जाने में, यानी इसका मतलब है कि उनको बॉल की टाइमिंग की सही प्रैक्टिस नहीं की होती। अब आप इस बात से सोच रहे होंगे कि कैसे करें, वो जिनको ये इशू आ रहा है वो गौर से सुन लो। जब आप बैटिंग करने ही जा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि आप बॉल पर या तो पहले चले जाते हैं या आप बहुत देर कर देते हैं,
ठीक है, यही इशू की स्टार्ट में हमने बात की थी। तो उसका हल मैं आपको बता दूं। आपने देखा होगा जो ये टेस्ट प्लेयर्स होते हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, टेस्ट मैचेस, जितने भी टेस्ट प्लेयर्स हैं आप देख लें, वो ही बहुत अच्छे बैट्समैन होते हैं। आप देख लें T20 जो सिर्फ खेल रहे होते हैं, वो कोई इतने खास प्लेयर नहीं होते जितने अच्छे T20 ही खेल रहे होते हैं और टेस्ट प्लेयर्स होते हैं। उसकी वजह क्या है? टेस्ट प्लेयर में वो बहुत ज्यादा बॉलों को आप देखें, बहुत ज्यादा बॉलें खेलते हैं डॉट्स। जब आप बहुत ज़्यादा बॉल को डॉट्स खेलते हैं, रोकना जानते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है बॉल कहाँ पिच हुई है और वो उसकी लेंथ क्या बनेगी। अगर बॉल पीछे गिरी है तो वो कितनी हाइट पर आएगी, अगर बॉल करीब गिर रही है तो बैट का जो उनकी बैट का जो स्विंग है वो किस टाइमिंग पर आना चाहिए। तो वो बॉलें डॉट खेल खेल के, टेस्ट मैच खेल खेल के, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जितनी बॉलें आप रोकना सीखेंगे, डॉट्स खेलना सीखेंगे प्रैक्टिस में, उसको आराम से रोकें। आप देखें विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम, साइम अयूब, ये जितने भी प्लेयर हैं, ये आपके इंजमाम लगते हैं हमारे पुराने प्लेयर में, सचिन तेंदुलकर, ये सब नेट जब कर रहे हो, आप वीडियो यूट्यूब पे देखते होंगे, तो वो जब नेट कर रहे होते हैं आप देखें, तो वो ज़्यादातर यूं रोक रहे होते हैं। आपने बहुत कम देखा होगा कि कोई ऐसी बॉल लूज आ गई जिससे वो शॉट मार देते हैं। तो क्यों वो डॉट खेलते हैं? वो इसलिए खेल रहे होते हैं कि वो उस डॉट्स खेलने की वजह से वो अपनी टाइमिंग चेक कर रहे होते हैं और बॉल को जज करना सीख रहे होते हैं कि बॉल जो है कब खेलनी है। ठीक है। और इसके लिए एक और अहम चीज़ है, जो कि यंगस्टर जितने भी हैं, बिगिनर्स जितने भी हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि वो कभी भी ये ध्यान नहीं देते कि बैट कैसा होना चाहिए। भाई बैट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जिससे बैटिंग कर रहे हो, आपको ये, अगर आपने बैट की इंपॉर्टेंस नहीं देखी तो आपको जहन इस तरफ नहीं जा रहा। भाई बैट का वेट क्या है? आप बैट बैट वेट उठा नहीं पा रहे हो उतना, और उतना बैट आपने खरीद लिया। तो अपने बैट को पहले चेक करो। ये एक इशू है। सेकंड, कि आप अपने बैट को चेक नहीं करते हो कि मेरे इस बैट से मैं आराम से बैट स्विंग ला पा रहा हूँ, इजीली बॉल पे टाइमिंग कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो फौरन अपना बैट चेंज करें। और जो बैट खरीदना चाह रहे हैं या परचेज करना चाह रहे हैं, तो वो भी इस बात का ध्यान दें उसको खरीदते वक्त, कि वो चेक करें कि इस बैट को मैं इजीली हैंडल कर सकता हूँ, मेरे आर्म्स में इतनी स्ट्रांग हैं कि मैं इस बैट को इजीली हर तरफ स्विंग कर सकता हूँ। तो ये जो आप लेट होते हैं शॉट पर, वो वजनी बैट की वजह से होते हैं। तो ये भी मैंने इशू डिस्कस करना था। अब तीसरी बात, कि मैंने पहली बात तो ये बताई थी कि आप बहुत पहले खेलते हैं। अब थर्ड बात ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो बॉल लेट खेलते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आप, ये बॉल पे आपकी नज़र सही नहीं होती, और आप बहुत देर करते हैं डिसाइड करने में कि मैं इस बॉल को कहाँ खेलूँ। जब आप बहुत देर लग करते हैं कि मैं इस बॉल को कहाँ खेलूँ, ये सोचने में, ये डिसीजन लेने में शॉट कर खेलते वक्त, तो उस वजह से आपका शॉट लेट होता है और बॉल पहले आके आपकी यॉर्कर जो है वो आपको प्रॉब्लम करती है और आप यॉर्कर नहीं खेल सकते। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, कोयत से आया, आई थिंक कोयत से हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे ज़रूर बताइएगा कि यॉर्कर पे उनको प्रॉब्लम आता है। तो आप सुन लें, आप जो है डिसीजन लेने में, फैसला करने में देर कर रहे हैं कि बॉल जो है मैं कहाँ शॉट खेलूँ, और उसने में या तो आप बैट जो है वो बड़ा हैवी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जब ऊपर से बैट लाते हैं, बैट का स्विंग आपका होता है लेट, और आपका डिसीजन मेकिंग कि बॉल को किस वक्त खेलना है वो क्विक नहीं है आपका, एकदम बॉडी आपकी क्विक होनी चाहिए। तो आप इस वजह से यॉर्कर आपको प्रॉब्लम कर रहा है और आप बोल्ड हो जाते हैं या आउट हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। तो कोशिश की है कि आपको समझाऊं, और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा ही होगा आपको ज़रूर। तो मेरी ये कोशिश है कि आपको ऐसी टिप दूं जिसमें जो आपको ये प्रॉब्लम आती है और आप एक अच्छे बैट्समैन नहीं बन पा रहे होते, तो आज मैंने वो कवर किए हैं। तो ज़रूर बताइएगा, ये इशू मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा बैटिंग में। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं, जो इशू आ रहा है बताएं। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन टिप्स मिलेंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।